अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रोसेंट सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। अक्सर आपको बेकरीज़ में या अच्छे रेस्टोरेंट्स में ही खाने को मिलती है और वहीं पे ये सर्व किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्रोसेंट बन भी बनाना बताऊँगी, बेकरी स्टाइल बन बनाना बताऊँगी और साथ में इसकी बहुत मज़ेदार सी फिलिंग भी बताऊँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा, और मैदा मैंने लिया है 3 कप, तकरीबन 350 ग्राम के बराबर है ये। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर 1 टेबल स्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ईस्ट मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बटर। तो बटर मैंने लिया था 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। अगर आप इसको ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 50 ग्राम्स के बराबर है। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें बटर ही ऐड कीजिएगा, बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। और जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से तो इसके अंदर हम 1 अदद अंडा ऐड करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम डो बना लेंगे। आप लोग चाहें तो दूध के साथ भी इसका डो बना सकते हैं। सॉफ्ट सा डो बनाना है हमें। अच्छा, इधर मैं आपको क्रोसेंट के बंस बनाना बता रही हूँ, क्रोसेंट्स नहीं बनाना बता रही। और उसकी जो बंस मिलते हैं बेकरीज़ में, आप लोगों ने देखे होंगे, अच्छी जो बड़ी बेकरीज़ है वहाँ पे ये रखे हुए होते हैं बंस खाली। तो क्या कहते हैं, वो बनाना बता रही हूँ। क्रोसेंट जो है वो बहुत डिफरेंट रेसिपी है, वो मैं फिर कभी आपको सिखाऊंगी। इस वक्त मैं आपको बंस बनाना बता रही हूँ क्योंकि आजकल ये सैंडविचेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और बहुत सारी बेकरीज़ में इसको सर्व किया जा रहा है। लेकिन एक घर में हम कितने अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इसको मैं नीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और इसका जो डो होगा ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे, उसके बाद आपने नीट करना है। थोड़ा थोड़ा सा मैदा ऐड कर रही हूँ, बहुत कम मैदा ऐड किया है मैंने, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया होगा। इसको नीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसका डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से प्रूफ हो जाए। और अब हम इसकी बना लेते हैं फिलिंग। और उसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन मैंने लिया है बोनलेस 500 ग्राम्स के बराबर, आधा किलो चिकन है। और इसके अंदर हम योगर्ट ऐड करेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। तो क्रीम मैंने ली है 3 टेबल स्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, काउंटर पे ही कवर करके रख दीजिएगा। इसका मैरिनेशन टाइम है ये। तो देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गया है, अब इसको हम रख देंगे। इधर हम अपना डो चेक कर लेते हैं। डो हमारा बहुत अच्छे से राइस हो गया है, ये देखिए। अब हम काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ये सारा डो निकाल लेंगे हम। और इसको हल्का सा नीट करेंगे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके। तो देखिए बस हल्का सा इसको नीट करेंगे हम। नीट इसलिए करते हैं ताकि इसकी सारी एयर जो है वो निकल जाए इसमें से अच्छे से, और इसको बेलना और फिर शेप देना आसान हो। और अब हम इसको बेल लेंगे। तो बस बेलन की मदद से इसको मैं बेल रही हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको मीडियम साइज़ का रखेंगे हम इसको।
तकरीबन 1/4 इंच के बराबर इसको मोटा रखना है आपने। और इसको बेलना है तो आपने बिल्कुल इवन साइज़ रखना है इसका, चारों तरफ से इवनली बेला हुआ हो ये, इस तरह से आपने इसको बेलना है। मतलब मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, इवन होना चाहिए ये। तो देखें बस इसको मैंने बेल लिया है, ये इतना मोटा है ये, सॉरी 1/2 इंच के बराबर मोटा है ये। और इसको हम इस तरह से ब्लेड से कट कर लेंगे, आप लोग चाहें तो नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ये तरीका बहुत आसान है क्रूसेंट बन बनाने का, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। अब साइड पे रख देंगे जो कटिंग्स की हैं हमने, और इसको हम शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो एक पीस उठाएंगे, इसको इस तरह से हल्का सा टैप करते हुए खींच लेंगे। उसके बाद इसको आपने रोल कर देना इस तरह से। तो बस इसको इस तरह से रोल करेंगे और बेकिंग शीट पे रख देंगे, बेकिंग ट्रे में रख देंगे जिसको हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है। अब मैं एक और बनाना बता देती हूँ। इसको इस तरह से आपने स्ट्रेच करना है हल्के हाथ से कि ये टूटे भी नहीं और अच्छे से पूरा स्ट्रेच भी हो जाए। और इस तरह से आपने रोल कर देना है, इसको टाइटली रोल करना है। एक बेकिंग ट्रे ले ली है मैंने, इसको ग्रीस कर लिया था अच्छी तरीके से। और ये जो सारे बंस हैं हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम क्या कहते हैं, इसकी जो फिलिंग थी उसको हम कुक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। ये सारी फिलिंग हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दही के जो पानी होता है उसी के अंदर गल जाएगी अच्छे से। इसको हम दोबारा से कवर करके रख देते हैं जब तक पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता। और ये बंस हमारे अच्छे से राइज हो गए हैं। ओवन मैंने ऑन कर दिया था 200 डिग्री पे। इसको हम पहले एग ब्रश कर देंगे। ओवन ऑन किया था 200 डिग्री पे, इसको प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। इसको बेक भी करना है हमने तकरीबन 20 to 25 मिनट्स में ही बहुत अच्छे बेक होकर तैयार हो जाते हैं। मिडल रैक पे रखना है और नीचे की रॉडी ऑन करनी है आपने। और अब हम इसका सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। इसका सॉस ही बहुत मज़ेदार बनता है। और इसके अंदर मैं केचप ऐड कर दूंगी। चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट है 1 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 2 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। सॉल्ट मैंने इसमें कम ही ऐड किया है क्योंकि सॉसेस जो होते हैं उन सब में सॉल्ट मौजूद होता है पहले से, इसलिए मैंने कम ऐड किया है। बस इसको मिक्स करेंगे, हमारा ये सॉस रेडी है। अब चिकन को देख लेते हैं। चिकन में जो थोड़ा सा बहुत पानी रह गया था वो भी ड्राई हो गया है। तो ये रेडी है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये हमारे बंस भी बेक होकर आ गए हैं। तकरीबन इनको 25 मिनट्स लगे थे बेक होने में। और जैसे ये बेक होकर आ जाए तो आपने ऊपर इसके बटर लगा देना है या फिर आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है फ़ौरन से, क्योंकि उससे क्या होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो बस अच्छे से आपने बटर लगा देना है और उसके बाद इसको किसी भी कपड़े से कवर करके रख दें अच्छे से। और इसमें से स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और आधे घंटे बाद हम इसको चेक कर लेंगे, 15 से 20 मिनट बाद चेक कर लें। तो बंस जो है हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं और ये बेकरी से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। एक बार आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। अब मैं आपको एक बन चेक करा देती हूँ इसका कि कितना सॉफ्ट अच्छा बन के तैयार हुआ है। अंदर से भी आपको उसका लुक पता चल जाएगा। तो ये देखिए, ये देखें कितना अच्छा कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और इसको आप सैंडविचेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बटर या फिर जैम वगैरह लगा के भी आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम बना रहे हैं मज़ेदार से सैंडविचेस। तो बस एक बन ले लिया है मैंने, इसको मैं कट करूँगी इस तरह से। और पूरा नहीं कट करना है, एक कॉर्नर छोड़ दूँगी ताकि इसके अंदर इस तरह से जुड़ा रहे। फिर हम इसके अंदर लगाएंगे मेयोनीज़ थोड़ा सा। इसको हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे सैलेड लीव।
अच्छा, वेजिटेबल्स वगैरह आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जो आपको पसंद हो। मैं खीरे रख रही हूँ इसके अंदर, और थोड़ी सी बंद गोभी ली है मैंने, जो कि वो काट ली थी बारीक, और वो थोड़ी सी रख दी है इसके अंदर। थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे। केचप ऐड करने के बाद जो चिकन की हमने फिलिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारी बोटियाँ हम इस तरह से रख देंगे। बोटियों का साइज़ छोटा ही रखेगा ताकि इसके अंदर आ जाए अच्छे से, ज़्यादा बड़े साइज़ की होंगी तो मुश्किल होगी। इसके अंदर हम इस तरह से सेट कर देंगे, अच्छे से फिल कर दें इसको। उसके बाद जो सॉस बनाया था वो डाल देंगे हम इसके ऊपर, और थोड़ा सा केचप भी ऐड करेंगे, और इसको हम कवर कर देंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से क्रूसेंट सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं, बर्थडेज़ वगैरह पे बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे रहेंगे, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इन्हें। तो देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं, और ट्रस्ट में ये बहुत मज़ेदार बने थे। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।